सिल्क के बारे में दिमाग में ख्याल आते क्या बात आती है? सॉफ्ट स्मूथ फैब्रिक, राइट? हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतिमा। वेलकम टू आवर चैनल लेट्स विजुअलाइज इंडिया। सो आज हम पढ़ेंगे सिल्क। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट वूल्स के बारे में आपने पढ़ लिया था अच्छे से। आई होप आपको पूरा क्लियरली हो गया होगा कॉन्सेप्ट। लेकिन आज हम पढ़ेंगे सिल्क के बारे में। सॉफ्ट और स्मूथ सा फैब्रिक जिसे हाथ लगाते ही ऐसा फील होता है कि कितना सॉफ्ट है, इसमें कितनी सॉफ्टनेस है, ठीक है। लेकिन इसकी एक सच बात यह भी है कि सिल्क को बनाने के लिए हमें 6600, रिमेंबर दिस क्वांटिटी, 6600 सिल्क वॉर्म्स को बॉईल करना पड़ता है, तब जाके हमारे पास 1 kg सिल्क निकल के आता है। आई अगेन रिपीट, 6600 सिल्क वॉर्म्स को हम बॉईल करते हैं पानी में, वाटर में। देन उसके बाद हमारे पास 1 kg 1 किलो सिल्क बन के निकल के आता है। तो इसकी ये सच बात ये भी है कि सिल्क को पहनने के लिए, सिल्क का कपड़ा, सिल्क का फैब्रिक यूज में लाने के लिए सोचिए हमें कितने सिल्क वॉर्म्स को मारना पड़ता है। दिस इज रियली अ वेरी सैड, लेकिन सिल्क को बनाने का एक यही मेथड है। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं अबाउट सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है? रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर और सिल्क फार्मिंग। सिल्क वॉर्म्स की रेयरिंग करना मतलब उनको पालना, उनको पोसना, उनको जो भी ज़रूरत होती है खाने पीने की सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाना। वो क्या क्या खाते हैं, उन सब चीज़ों को प्रोवाइड करवाना, दैट इज कॉल्ड सेरीकल्चर और सिल्क फार्मिंग। ठीक है, आया समझ में? अच्छा, उसके बाद क्या आप जानते हैं कि चाइना जो है सिल्क प्रोडक्शन में सबसे लीडिंग कंट्री है, सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है। इवन बहुत साल पहले तो सिर्फ चाइना को ही पता था, जब शुरुआत हुई थी सिल्क की तो सिर्फ चाइना को ही पता था कि सिल्क कैसे बनता है। ये सीक्रेट चाइना ने किसी को भी नहीं बताया था, और क्योंकि इसी से उसकी सबसे ज़्यादा इनकम होती थी। सिल्क को प्रोड्यूस करने में, उसका प्रोडक्शन करने में ही चाइना की सबसे ज़्यादा इनकम होती थी। और ये सीक्रेट सिर्फ चाइनीज़ को ही मालूम होता था कि सिल्क कैसे बनता है, बाकी और किसी कंट्री को नहीं पता था। और फिर बाद में धीरे धीरे पता चला, इसके पीछे काफ़ी स्टोरीज है। लेकिन स्टिल अभी तक अगर बात करें हम सिल्क के प्रोडक्शन की, तो अभी भी चाइना ही लीडिंग कंट्री है। जो इंडिया है वो सिल्क के प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे आती है। ठीक है, मतलब पहले चाइना देन इंडिया। ठीक है, इंडिया में कहाँ कहाँ सिल्क होता है? आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये स्टेट्स है इंडिया के जहाँ पे सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है। आया आपको समझ में? तो इस तरीके से सेरीकल्चर और सिल्क प्रोडक्शन कहाँ कहाँ किया जाता है इसके बारे में हमने पढ़ा। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल की। किसकी? सिल्क मोथ। सिल्क मोथ से कुकुन तक के बनने की जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले क्या होता है? एडल्ट मोथ। एडल्ट मोथ या सिल्क मोथ, ठीक है, वो एग्स देती है। जो फीमेल मोथ जो होती है वो एग्स देगी। एग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? जो मलबरी की लीव्स होती है, मलबरी जो ट्री होती है उसकी जो लीव्स होती है उस पर 3-4 हफ्ते तक खूब खाते पीते हैं। जो मलबरी की लीव्स खाते हैं उनको हम क्या कहेंगे? कैटरपिलर। ठीक है, सिल्क मोथ ने एग्स दिए, एग्स बड़े होके क्या बने? कैटरपिलर। कैटरपिलर या लार्वा ये क्या करेंगे? मलबरी की लीव्स खाएंगे, 3-4 हफ्ते तक खूब खाएंगे पिएंगे। ठीक है, उसके बाद में वो क्या करते हैं? अपने आप को एक कुकुन में क्या करते हैं? कुकुन में अपने आसपास कुकुन की एक लेयर बना लेते हैं।
अपने आसपास एक ऐसी लेयर बना लेते हैं जिसमें वो अपने आप को ढक लेते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर का जो होगा कैटरपिलर वो क्या कहलाएगा? प्यूपा, ठीक है। और उसके बाहर का जो होगा वो क्या कहलाएगा? कुकुन। ऑलराइट, तो इस तरीके से ये प्रोसेस होती है। सबसे पहले एडल्ट जो मोथ होती है फीमेल, वो एग्स देगी, एग्स बनेंगे लार्वा या कैटरपिलर। कैटरपिलर 3-4 हफ्ते तक खूब खाएंगे पिएंगे, उसके बाद में 3-4 हफ्ते तक खाने पीने के बाद वो कुकुन में कन्वर्ट हो जाएंगे, अपने आसपास एक लेयर बना लेंगे पूरी और उससे खुद को ढक लेंगे। और उसके अंदर का जो कैटरपिलर होगा वो क्या कहलाएगा? प्यूपा। और उसके बाहर का जो हम होगा उसको क्या कहेंगे? कुकुन, ठीक है। कुकुन 2-3 वीक्स बाद कुकुन फटता है उसके अंदर से, जैसे एग में से नहीं निकलते वैसे ही कुकुन में से क्या निकलते हैं? सिल्क मॉथ या एडल्ट मॉथ। ऑलराइट, आया समझ में आपको? तो एक बार अच्छे से वापस इसकी जो लाइफ साइकिल है वो हम पढ़ लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या बनेगा? खूब सारे 100 ऑफ एग्स एक टाइम में जो सिल्क मॉथ होती है जो वो 100 ऑफ एग्स देती है एक टाइम में, ठीक है। सोचो 100 ऑफ एग्स, ठीक है। तो वो देती है, उसके बाद में वो क्या करते हैं? वो फार्मर्स को जो सिल्क मॉथ की जो रेयरिंग रखते हैं फार्मर्स, उनको सेल आउट कर देते हैं, ठीक है। उन एग्स को फार्मर्स को बेच देते हैं, ठीक है। देन बाद में फार्मर्स क्या करते हैं? उनको सूटेबल टेम्परेचर में और जिस टेम्परेचर में उनको ज़रूरत होती है वहाँ पर उनको रखते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में जब मलबरी की न्यू लीव्स आनी स्टार्ट होती है तो उनको हीट दी जाती है एग्स को, ठीक है। क्या दी जाती है? एग्स को हीट, ताकि एग्स जो है वो हैच हो जाए, ठीक है। हैच मतलब फट जाए, एग्स फट जाए और उसमें से सिल्क वॉर्म्स निकल के बाहर आ जाए, ठीक है। सिल्क वॉर्म्स निकल के बाहर आ जाए, ऑलराइट। तो उसके बाद में जो सिल्क वॉर्म्स, लार्वा, कैटरपिलर तीनों एक ही है। आप कंफ्यूज मत हो जाना। सिल्क मोथ एग्स देती है, मोथ मीन्स मदर समझ लीजिए आप, ठीक है। मोथ मीन्स मदर, मदर क्या करेगी? एग्स देगी। देन एग्स से क्या निकलेगा? लार्वा या सिल्क वॉर्म या फिर कैटरपिलर, ठीक है। देन उसके बाद में जो कैटरपिलर होती है, जो सिल्क वॉर्म होती है, वो क्या करेगी? 3-4 हफ्ते तक खूब खाएगी पिएगी, मलबरी की लीव्स खाती है तो वो खूब खाएगी पिएगी। देन उसके बाद में वो खाना बंद करेगी और अपने आसपास एक नेट, एक कुकुन तैयार कर लेगी, ठीक है। और वो कौन सी स्टेज में चल जाएगी? प्यूपा स्टेज में, ऑलराइट। उसके अंदर का जो कैटरपिलर है वो क्या कहलाएगा? प्यूपा। तो प्यूपा अपने आसपास एक कुकुन बना लेती है, ठीक है। देन उसके बाद में जैसे ही एयर का एक्सपोजर पड़ेगा उसके ऊपर तो सिल्क फाइबर बनना स्टार्ट हो जाएगा, ऑलराइट। समझ में आया? उसके अंदर से धागे, वो जैसे जैसे एयर का प्रेशर पड़ेगा उसके ऊपर, एक्सपोजर पड़ेगा उसके ऊपर, कुकुन के ऊपर, वैसे वैसे उसके धागे बनने, पूरा प्रॉपरली धागा नहीं, लेकिन वो जो कुकुन है वो धागे में थोड़ा 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 कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ऑलराइट। देन उसके बाद में जो सिल्क मॉथ है, जो कैटरपिलर है, जो सिल्क मोथ है, वो अंदर से पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगी। कुकुन में से सिल्क मोथ पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगी, ऑलराइट। आगे आपको अच्छे से समझ में? तो किस तरीके से सिल्क मोथ से सिल्क वॉर्म, ऑलराइट। आई होप आप प्लीज इस चीज में कंफ्यूज ना हो। सिल्क मोथ मतलब सिल्क मदर, ठीक है। मदर से एग्स आएंगे, एग्स से लार्वा या सिल्क वॉर्म्स या कैटरपिलर ये बनेंगी। देन उसके बाद में वो प्यूपा बन के वो कुकुन में अपने आप को खुद को पूरी तरीके से पैक कर लेगी, अपने आसपास कुकुन का एक नेट बना लेगी, ठीक है। देन उसके बाद में कुकुन पे एयर का प्रेशर पड़ेगा, एक्सपोजर, एयर का जो एक्सपोजर है वो पड़ेगा। देन उसके बाद में वो उसके अंदर से सिल्क फाइबर बनना स्टार्ट हो जाएगा और जो अंदर से जो सिल्क वॉर्म है वो डेवलप होके क्या बनेगी? सिल्क मोथ, ठीक है। जो वॉर्म है, जो कैटरपिलर है, वो डेवलप होके ग्रोथ करके क्या बन जाएगी? सिल्क मोथ, ठीक है। तो ये है सिल्क मोथ की लाइफ साइकिल। आई होप अच्छे से आपको समझ में आई होगी।
ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिल्क की। ठीक है, तो सिल्क मोथ के हिसाब से कितने तरीके के टेक्सचर होंगे? किसके? फाइबर्स के। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कोर्स, स्मूथ और शाइनी। 3 तरीके के फाइबर होते हैं, कोर्स, स्मूथ एंड शाइनी। कोर्स थोड़ा हार्ड, स्मूथ, देन उसके बाद में शाइनी। ठीक है, तो इनके इनके आधार पे कितने तरीके के सिल्क हुए? मोस्टली 5 तरीके के सिल्क होते हैं। फर्स्ट वन इज मलबरी सिल्क, सेकंड इज तसार सिल्क, थर्ड इज मोगा सिल्क, देन कोसा सिल्क, देन इरी सिल्क। ठीक है, ये हुए 5 टाइप्स की वेराइटीज होती है सिल्क की। आए समझ में? 3 तरीके के फाइबर्स होते हैं, उन फाइबर्स के आधार पे 5 टाइप्स के सिल्क बनते हैं। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं अबाउट रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स। ठीक है, सिल्क वॉर्म्स की रियरिंग कैसे की जाती है? ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं कि खूब सारे मलबरी की लीव्स पड़ी हुई है। ठीक है, रैक्स जैसा है, उसमें खूब सारी मलबरी की लीव्स है, उनके ऊपर कैटरपिलर्स या सिल्क वॉर्म्स को छोड़ दिया जाता है ताकि वो खूब सारी मलबरी की लीव्स खा सके। फार्मर क्या करते हैं, ऐसे इस तरीके से रैक्स बना लेते हैं, उसमें जो मलबरी की लीव्स है उनको डाल देते हैं, देन उसके बाद में कैटरपिलर को छोड़ देते हैं वापस सिल्क वॉर्म्स को, और वो काफ़ी सारी 3-4 वीक्स तक वो मलबरी की लीव्स खाती है। देन उसके बाद में वो क्या करती है, कुकुन बन जाती है। ठीक है, तो थर्ड पिक्चर में क्या दिखा है कि वो किस तरीके से कुकुन बन चुकी है, दिखा आपने। ठीक है, तो इस तरीके से उनको कुकुन को, जो कुकुन होते हैं उनको स्टोर करके इस तरीके से उनको बिल्कुल सही टेम्परेचर में, जो टेम्परेचर उनको ज़रूरत होती है उस टेम्परेचर में उसको रखा जाता है, उनका स्टोर किया जाता है। ठीक है, ताकि अब देखिए इनके आसपास जाले जैसे भी प्रोडक्ट हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये कौन सी स्टेज हुई? इस स्टेज में वो क्या करती है, सिल्क का प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। अंदर से जो सिल्क फाइबर होता है वो बनना चालू हो जाता है, और अंदर से जो सिल्क वॉर्म होती है वो डेवलप या ग्रोथ करने लगती है। ठीक है, ताकि वो बढ़ के क्या बन सके, सिल्क मॉथ। ऑलराइट, तो इस तरीके से थर्ड पिक्चर में दिखाया हुआ है कि किस तरीके से वो कुकुन बन चुकी है, और फोर्थ पिक्चर में आपके दिखाया हुआ है कि किस तरीके से कुकुन से सिल्क बनता है। ऑलराइट, तो ये है रियरिंग, किस तरीके से फार्मर इनकी सिल्क वॉर्म्स को जो होते हैं या कुकुन्स को किस तरीके से वो स्टोर करके सेव करके रखते हैं अपने रैक्स वगैरह में। इनका एक अलग से ही बिल्कुल इनके हिसाब का टेम्परेचर तैयार किया जाता है, और उसी रूम में इनको रखा जाता है इस तरीके से रैक्स में, ताकि ये खूब सारी पत्तियां वगैरह खा सके और वहीं पे अपने आप की ग्रोथिंग इनकी होती रहे। ऑलराइट, ऑलराइट, सी हियर इज अगेन अ साइकिल। ठीक है, इसमें क्या है कि सबसे पहले क्या किया जाता है, एग्स की लेइंग होती है। एग्स मैंने आपको जैसे कि बताया था, जो मदर होती है, फीमेल जो मोथ होती है, वो क्या करती है, एक टाइम में 100 ऑफ एग्स देती है। ठीक है, तो एग्स की होगी, एग्स आएंगे, उसके बाद में सेकंड स्टेप क्या है, हैच्ड वॉर्म्स। जो एग्स होंगे वो हैच हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे, उसमें से क्या निकलेगा, यंग लावा। 10 दिन बाद में उसमें से क्या निकलेगा, यंग लावा या कैटरपिलर। ठीक है, या सिल्क वॉर्म्स। ठीक है, देन उसके बाद में 14 डेज बाद में वो क्या होंगे, बढ़ेंगे। वो जो लेट एज वॉर्म्स बड़े होंगे, थोड़े से बड़े होके वो क्या बनेंगे, कैटरपिलर्स। ठीक है, देन उसके बाद में आफ्टर द 6 डेज ऑफ द वॉर्मिंग स्टेज ये किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, कुकुन्स में। जो वॉर्म्स होंगे वो क्या करेंगे, खूब मलबरी की लीव्स खाएंगे। देन उसके बाद में आफ्टर 6 डेज वो कुकुन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और कुछ टाइम बाद में वो कुकुन्स बन जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये साइकिल के 2 एरो जा रहे हैं कुकुन्स के। एक एरो जा रहा है आगे की तरफ, जिसमें क्या होगा, वो मॉथ बन के निकलेंगे। ठीक है, कुकुन्स फटेगा, फटने से कुकुन्स हैच होंगे, और उसमें से क्या निकलेगा, सिल्क मोथ। ठीक है, और नहीं तो ये जो कुकुन्स है इनको क्या किया जाएगा, इनको बॉईल किया जाएगा। मैंने आपको शुरू में बताया था कि कुकुन्स को बॉईल किया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद में क्या निकलता है,
क्या निकलता है, सिल्क। ऑलराइट, तो या तो कुकुन्स को बॉयल किया जाएगा, इनको फैक्ट्रीज वगैरह में भेजा जाएगा आगे की प्रोसेसिंग के लिए, नहीं तो अगर इनमें से इनको फैक्ट्रीज वगैरह में नहीं भेजा जा रहा है तो इनमें से क्या होगा, सिल्क मोथ बाहर निकलेगी आफ्टर 10 to 12 days, ठीक है। देन उसके बाद में अगेन उनकी पेयरिंग होगी, ठीक है, फीमेल और मेल की। देन उसके बाद में अगेन एग्स लाइंग करेंगे, ऑलराइट, अगेन एग्स आएंगे, ठीक है। देन अगेन ये साइकिल प्रोसेस होगी, ठीक है। आए समझ में आपको ये, ऑलराइट। तो अब हम बात करते हैं सिल्क के प्रोसेसिंग की, ठीक है। सिल्क की प्रोसेसिंग कैसे होती है, तो जैसे कि पहले लास्ट वाली जो साइकिल थी उसमें हमने क्या देखा था कि कोकून्स कलेक्ट हो जाता है, कोकून्स या तो उनको फैक्ट्रीज में भेजा जाएगा, नहीं तो उनको आगे प्रोसेसिंग होके वो क्या निकलेंगे, सिल्क मोथ, ठीक है। अगर उनको फैक्ट्रीज में भेजा जा रहा है तो उसके बाद की प्रोसेसिंग क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, कोकून्स को कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में उनको बॉयल किया जाएगा या सन में रखा जाएगा ताकि वो बॉयल हो, ठीक है। देन उसके बाद में क्या होगा, जो कुकुन्स होंगे अंदर के जो सिल्क वॉर्म्स होंगे वो मर जाएंगे, ऑलराइट, उनकी डेथ हो जाएगी, वो मर चुके होंगे। बॉयल करने के बाद तो कौन जिंदा बचेगा, कोई नहीं बचने वाला, ठीक है। तो उनको जिंदा ही मार दिया जाता है बॉयल करके पानी में। देन उसके बाद में उनकी रीलिंग होती है। रीलिंग में क्या प्रोसेस ऐड होती है, कुकुन से फाइबर बनता है, ऑलराइट। कुकुन्स में से फाइबर मतलब जब जैसे उनको बॉईल करेंगे देन उसके अंदर के सिल्क वॉर्म्स तो मर चुके होंगे और उसके अंदर के जो सिल्क है, जो फाइबर है, उनको अलग किया जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में फाइबर से यान बनने की प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, स्पिनिंग, ठीक है। तो जो फाइबर्स है उससे क्या वो क्या बनेंगे, यान, धागे, ठीक है। तो वो कहलाएगी स्पिनिंग, ऑलराइट। देन स्पिनिंग के बाद में वीविंग, वीविंग में क्या होगा, यान से फैब्रिक, फैब्रिक मीन्स क्लोथ, ऑलराइट। तो सबसे पहले कुकुन्स को कलेक्ट किया जाएगा, देन उसको बॉईल किया जाएगा, देन उसकी रीलिंग की जाएगी, देन उसकी स्पिनिंग की जाएगी, देन उसकी वीविंग की जाएगी, ऑलराइट। तो ये है शॉर्ट में सिल्क का प्रोसेस। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। चलिए अब इस प्रोसेस को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा, द हेल्दीएस्ट मोथ्स आर चूजन फॉर ब्रीथिंग एंड लेइंग द एग्स। हेल्दीएस्ट मोथ्स को चूज किया जाएगा ताकि उनकी ब्रीडिंग करवाई जा सके और उनमें से एग्स आ सके, ठीक है। देन उसके बाद में जो लावा आएगा, जो कैटरपिलर आएंगे, तो वो मतलब एग्स के हैच होने के बाद जैसे ही लावा या कैटरपिलर्स आएंगे उनको मलबरी की लीव्स पे छोड़ दिया जाएगा ताकि वो मलबरी की लीव्स खा सके और कंटिन्यू फीडिंग कर सके। कितने दिन तक, 20 to 35 डेज, मतलब 3 से 4 वीक्स तक, ऑलराइट। देन उसके बाद में जो सिल्क वॉर्म है ना, जो सिल्क वॉर्म बन चुकी है, जो लावा है, जो सिल्क वॉर्म है, जो कैटरपिलर है, वो कितने दिन के हो जाएंगे, 35 डेज के, ऑलराइट। देन उसके बाद में वो अपने आप को कुकुन में स्पिनिंग कर लेंगे, अपने आप को कुकुन में अंदर ढक लेंगे, ठीक है। आसपास उनके कुकुन बन जाएगा और अंदर वो क्या रहेंगे, प्यूपा बन के रहेंगे, ऑलराइट। उसको क्या कहेंगे, प्यूपा। और बाहर का जो होगा उसको क्या कहेंगे, कुकुन, ठीक है। इस प्रोसेस को होने में कितना टाइम लगता है, अराउंड 3 to 7 डेज लगता है इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में, ऑलराइट। देन उसके बाद में जो प्यूपा है और कुकुन के इनसाइड जो प्यूपा है, उन कुकुन्स को अपन क्या करेंगे, हॉट वाटर में डाल देंगे, तो उनके अंदर के जो प्यूपा होते हैं वो मर जाएंगे, ठीक है, उनको जिंदा ही मार दिया जाएगा। देन उसके बाद में जो वॉर्म्स होंगे तो उससे जो फिलामेंट्स सॉरी, वो लूज पड़ जाएंगे, उनके मरने के बाद वो लूज पड़ जाएंगे और वो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, उसमें से जो सिल्क है वो अपने आप ही उतरने लग जाएगा, ऑलराइट। देन उसके बाद में उनकी जो कुकुन्स है, वन एंड ऑफ द सिल्क थ्रेड इज पास थ्रू एज आईलेट एंड द थ्रेड रील ऑन टू द व्हील, ऑलराइट। ऐसे जैसे आप इसमें देख रहे हैं किस तरीके से कुकुन है, देन उसके बाद में आईलेट है, देन उसके बाद में व्हील है, ठीक है। तो उसके अंदर का प्यूपा मर चुका है, ठीक है। अब उसमें से अपन को क्या करना है, सिल्क को बाहर निकालना है, ठीक है। तो सिल्क को बाहर कैसे निकालेंगे अपन, आईलेट के थ्रू अपन सिल्क का एक एक धागा, क्योंकि वो अराउंड पूरे धागे से ही कन्वर्ट होती है,
ठीक है, अपने आसपास पूरा धागा सा ही बना लेती है वो। तो व्हील में उस धागे को क्या हम कैप्चर करते जाएंगे, जैसे जैसे व्हील घूमता जाएगा वैसे वैसे उसका जो कुकुन में से जो धागा है वो निकलता जाएगा। ऑलराइट, तो वो कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, व्हील में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, सिंगल फिलामेंट आर वॉश्ड, ड्राइड एंड ट्विस्टेड टू फॉर्म yarn. द टेक्सचर ऑफ द फैब्रिक डिपेंड्स ऑन द मैनर ऑफ द ट्विस्टिंग। ठीक है, तो जो अपन ने फिलामेंट्स लिए हैं सिंगल सिंगल एक एक जो धागा लिया है उनको वॉश किया जाएगा, देन उसको ड्राई किया जाएगा, देन उसके बाद में उसको ट्विस्ट किया जाएगा। ट्विस्टेड करने के बाद में जिस जिस तरीके से अपन ने उसको ट्विस्टेड किया है वो किस में डिपेंड करेगा, उसके कोर्स, मैंने आपको बताया था ना क्या कि वो 3 टाइप्स के होते हैं, कोर्स, स्मूथ और शाइनी। जो फाइबर होते हैं, जो फाइबर निकल के आते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, कोर्स, स्मूथ एंड शाइनी। तो हमें पहले उसका टेक्सचर देखना होगा कि वो कोर्स का है, वो स्मूथ है या वो शाइनी है। ठीक है, इसको चेक करने के बाद वो उसको अलग अलग मैनर में अलग अलग में डिवाइड कर दिया जाएगा कि भाई ये जो सिल्क है ये कोर्स है, ये वाला सिल्क है वो शाइनी है और ये है स्मूथ। ठीक है, तो उनको अलग अलग में डिवाइड करके अलग अलग उनके यार्न्स बना लिए जाएंगे। ठीक है, और उन यार्न से क्या बनेगा, फैब्रिक बन जाएगा। ऑलराइट, तो ये प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आई। सबसे पहले मोथ्स, देन उसके बाद में मोथ्स को अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है खूब सारा, देन उसके बाद में कुकुन्स बनते हैं। कुकुन्स को हम बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद उसमें कुकुन्स के जो अंदर के प्यूपा है वो मर जाते हैं, देन उसके बाद में उसके थ्रेड निकलने स्टार्ट होते हैं, सिल्क निकलना स्टार्ट होता है कुकुन्स में से। ठीक है, उनको एक व्हील में हम इकट्ठा कर लेते हैं, देन उसके बाद में व्हील्स में से हम उसको वॉश करते हैं, जो सिल्क है उसको वॉश करते हैं, ड्राई करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में उनको हम सेग्रीगेट करते हैं कि कौन सा फैब्रिक कौन सा फाइबर कौन से टाइप का है। ठीक है, स्मूथ है, सिल्क है या फिर कॉस्ट है, तो उनको अलग अलग हम डिवाइड करने के बाद उसका फैब्रिक तैयार कर लेते हैं। ठीक है, ये है आपकी प्रोसेसिंग। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये प्रोसेस अच्छे से लर्न कर लेना, ये जनरली एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, ऑलराइट, तो अब हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ सिल्क। सिल्क की डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है, तो सिल्क की डिस्कवरी कैसे हुई वो जानते हैं हम। एक बार की बात है, चाइना में, आपको पता है सिल्क की डिस्कवरी चाइना में हुई है। तो चाइनीज जो एम्परर थे, चाइना का जो राजा था, एम्पायर था, उसका जो उसने अपने किंग ने अपनी जो क्वीन है, रानी है, एम्प्रेस, उससे कहा, किंग का नाम क्या था, होंग टी, होंग टी। ठीक है, और जो उसकी एम्प्रेस थी उसका नाम क्या था, शी लुंग ची। ठीक है, तो जो किंग है उसने अपनी क्वीन से कहा कि आप फाइंड आउट करिए कि जो मलबरी की ट्रीज है उसकी सारी लीव्स डैमेज कैसे हो गई। ठीक है, तो जो उसके गार्डन में मलबरी की ट्री लगा हुआ था उनकी सारी लीव्स जो है वो सारी लीव्स डैमेज कैसे हो गई। तो उसके बाद में जो क्वीन है उसने क्या किया, मलबरी की ट्रीज पे देखा कि कुछ वाइट कलर का कुछ है वर्म्स जो कि ईटिंग कर रहे हैं, खा रहे हैं मलबरी की लीव्स को। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ, एक्सीडेंटली एक जो कुकुन है वो उनकी चाय का जो कप था, टी का कप था, उसमें आके गिर गया गलती से। ऑलराइट, देन उसके बाद में उसमें से जो थ्रेड था वो सेपरेट होने लगा। आपको पता है कि जैसे ही जब हम कुकुन्स को बॉइलिंग में डालते हैं, बॉइल्ड वाटर में डालते हैं, तो क्या होता है, उसके अंदर का प्यूपा मर जाता है और उसके बाद में उसमें से सिल्क अलग होने लगता है। ठीक है, जो उसका थ्रेड है वो अलग होने लगता है। उसके बाद में हम उसको व्हील में इकट्ठा करने लगते हैं। ठीक है, तो जैसे ही कुकुन को जो कुकुन था वो चाय के कप में गिरा, तो उसके बाद में क्या हुआ, उसमें जो थ्रेड था वो सेपरेट होने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से चाइना में सिल्क की डिस्कवरी हुई। देन उसके बाद में क्वीन को देख के बहुत हैरानी हुई कि ये कितना ही सॉफ्ट फाइबर है। उसने जब टच किया, उसने जब उसको हाथ लगा के देखा तो उसको पता चला ये बहुत ही सॉफ्ट
कुछ फाइबर सा, कुछ धागा सा है, ठीक है। तो इस तरीके से चाइना में सिल्क की डिस्कवरी हुई। देन उसके बाद में क्या हुआ, चाइना ने ये बात बहुत ही सीक्रेट रखी, ठीक है। वहाँ उसने पूरी दुनिया में कहीं भी पता नहीं लगने दिया कि किस तरीके से सिल्क बनता है। देन उसके बाद में जब ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स वगैरह आए तो उन्होंने सिल्क को अलग अलग कंट्रीज में पहुंचाना स्टार्ट किया, और वो जिस रूट से सिल्क होके जाता था उस रूट को क्या बोलते हैं, सिल्क रूट, ठीक है। कि इस रूट से होके इस कंट्री में सिल्क जाएगा तो उस रूट को क्या कहते हैं, सिल्क रूट। ऑलराइट, तो ये थी हमारी डिस्कवरी सिल्क की। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, वाओ, तो फाइनली चैप्टर फिनिश, ओवर हो चुका है आपका ये पूरा चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। इसमें हमने 2 टॉपिक्स पढ़े, फर्स्ट वन इज वूल्स, देन सेकंड इज सिल्क। आई एम 100% श्योर कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है, तो प्लीज़ उसे हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करें, ताकि मैं आपके हर डाउट का, हर क्वेरीज को क्लियर आउट कर सकूं, और आप एग्जाम्स में अच्छे से इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस आए वो आप इजीली सॉल्व या उसके आंसर्स दे सको, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ और एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय।